हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव और हम स्टडी पॉइंट पे। हमारा काम है स्टडी करके आपके पॉइंट को क्लिक कराना। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है बड़ा गहन सोच का टॉपिक कि जिस तरह अमेरिका के बयान आ रहे हैं, जिस तरह देश में हुकूमत चलती जा रही है अमेरिका की, जो अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है वो भारत में लागू हो रहा है। भारत की सांसद से लेके राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके सब चुप बैठे हैं, बस ऑर्डर आता है अमेरिका से और वही लागू हो जाता है। क्या यहाँ की जो सरकारें हैं, क्या वो अमेरिका के लिए काम कर रही हैं? क्योंकि अमेरिका ने 30 दिन के लिए भारत को टाइम दिया है कि भैया हम आपको छूट दे रहे हैं, आप 30 दिन तक रूस से तेल खरीद लीजिए। क्योंकि भारत तो रूस से ऑलरेडी तेल खरीद ही रहा था। ट्रंप ने कहा तो भारत ने तेल बंद कर दिया। ट्रंप कह रहा है खरीद लो तो भारत तेल खरीद रहा है। क्या हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है, हमारे देश के जो डिसीजन है, क्या वो अमेरिका से आएंगे? अब क्या ऐसा हुआ है? क्या एक कहावत है, आसमान से पड़े खजूर पे आ लटके, ब्रिटेन से हम आजाद हुए और अमेरिका की गोद में जाके लटक गए? ऐसा हुआ है क्या? भारत की 140 करोड़ जनसंख्या मोदी जी से पूछ रही है, क्या मोदी जी आपसे बड़ा भी कोई पद है क्या भारत के अंदर? राष्ट्रपति से ऊपर कोई पद है क्या जिस पर ट्रंप बैठा है? जो ट्रंप बोल रहा है वही आप कर रहे हो। आप ऐसी चुप्पी साध रखी है। वो मन की बात आप जो करते थे, आज वो मन की बात आप बता नहीं सकते क्या? ये ऐसा स्टेम फाइल में ऐसा क्या निकल गया? ऐसी कौन सी आपकी नस पकड़ी गई, ऐसी कौन सी आपकी चाबी पकड़ी गई जो कि आप बोल ही नहीं पा रहे हो? जैसे वो चाबी घुमाता है आप वैसे ही बोलना शुरू कर देते हो। हाँ भाई, अमेरिका ने जो बोला वो करेंगे। हमारा आज से संबंध नहीं है रूस से। जब मोदी जी जब से आए हैं, प्रधानमंत्री बने, जब से हमारे बहुत अच्छे संबंध बन गए। हमारे संबंध जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब से हमारा रूस से संबंध है। उस समय रूस का नाम सोवियत संघ था और हमारे जो देश के सुभाष चंद्र बोस थे, जब वो चुपचाप भारत से निकले थे तो वो रूस मतलब कि सोवियत संघ जाना चाहते थे, पर सोवियत संघ ना जाकर फिर वो जर्मनी गए और जर्मनी से जापान और जापान से अपनी भारतीय सेना लेके अंग्रेजों से लड़ने के लिए निकले। तो दोस्तों, आज से संबंध नहीं है। तो आज से हमारे संबंध नहीं है रशिया से। उस समय के सोवियत संघ से हमारे इतने अच्छे संबंध थे। आज तो और भी बेहतर होने चाहिए थे, पर आज के जो प्रेजेंट की जो नेता हैं, प्रेजेंट के जो डिसीजन लेने वाले नेता हैं, जो कहते थे हमारे कि भाई मोदी जी जो डिसीजन ले लेते हैं, हम तीसरे आदमी को नहीं आने थे, देश को झुकने नहीं देंगे। क्या ये देश झुक नहीं रहा है? और देश को झुकना और मतलब क्या, कान पकड़ के नाक पकड़े झुकाना चाहते हो क्या हर इंडियन को? अमेरिका जो बोल देता है वही आप कर रहे हैं। 40 करोड़ जनसंख्या को समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी डिसीजन क्या ले रहे हैं। हिंदू मुस्लिम था, चलो ठीक है, वो भी चलेगा। यूसीजी आया, वो भी ठीक है। जातियों में बांट रहे हो, वो भी ठीक है। पर आप जब ये आप एक आदमी झुकता है भारत का, या भारत के प्रधानमंत्री झुकते हैं, तो ये समझिए कि 140 करोड़ आदमी झुक रहे हैं। आपके कान मरोड़ के आपसे ट्रंप बात मनवा लेता है। ऐसा क्यों? कि आप जो देख रहे हैं अपने पड़ोस में ईरान पे, कि ईरान ना उस पे परमाणु बम है, ना उस पे भारत जैसी सेना है, ना भारत जैसी इकोनॉमिक है। जब भी वो अमेरिका की आंखों में आंख डाल के लड़ रहा है, इसराइल से लड़ रहा है, सिर्फ अपनी सोवरेनिटी के लिए। हमारे अंदर इतनी खुदारी नहीं रही कि हम अमेरिका को पलट के जवाब दे पाए। और जो ये तेल खरीदने की दी भी है छूट, इस ये तेल खरीदेगा कौन? अंबानी खरीदेगा तेल। और अंबानी जी तेल खरीद कर, रूस से तेल खरीद कर, सस्ते दाम में तेल खरीद कर अपने यहाँ पे जामनगर वाली उसमें रिफाइनरी में लाएंगे, वहां पे रिफाइन करेंगे तेल को और बेचेंगे कहाँ? यूरोप में जाके। अमीर कौन हुआ? अंबानी जी। पैसा किसने कमाया? टैक्स किसने कमाया? सरकार ने। और जब और जब ट्रंप कभी पेनल्टी लगाएगा कि आप तेल खरीद रहे हो रूस से, तो पेनल्टी लगेगी 140 करोड़ देशवासियों को। काम एक करता है और पेनल्टी 140 करोड़ रुपए भरे। ये किस चीज का? ये कौन सा ऐसा लोकतंत्र है, कौन सा ऐसा डिसीजन है आपका कि एक बंदे की गलती को 140 करोड़ भरे? और 140 करोड़ की महंगाई, तेल इतना महंगे होने पर क्या एक बंदा वहां से जो तेल खरीद के ला रहा है, क्या वो अपने देश में नहीं बेच सकता? वो मुनाफे के चक्कर में यूरोप में तेल बेचता है। और आप इस चीज का बहुत उड़ाते हो, देखो यूरोप में महंगाई बढ़ जाती, तो मोदी जी ने महंगाई नहीं बढ़ने दी। मोदी जी खूब तेल बांट रहे हैं, खूब तेल, क्योंकि हमारे यहाँ पे अपना घर का तेल बेच रहे हैं क्या हम?
अरे हमारे खुद यहाँ पे तेल इतना महंगा है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा, गैस इतनी महंगी है, और हम बेच रहे हैं, रूस से ला रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं अपने देश में, और पैसे के चक्कर में बेच रहे हैं यूरोप में। टैक्स गवर्नमेंट की जेब में, पैसा अंबानी जी की जेब में, और जब पेनल्टी आएगी ऊपर से ट्रंप की, तो वो 140 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी, 140 करोड़ भारतीयों पर पेनल्टी। और फिर मीडिया भी हल्ला उठाएगी, अरे ट्रंप ने लगा दिया 50% टैरिफ, अरे आज मोदी जी को ये बोल दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने ज्यादा घुटने किसी प्रधानमंत्री ने अब तक अमेरिका के आगे नहीं टेके। क्या इजराइल इतने अंदर तक आ चुका है क्या सिस्टम के? या अमेरिका की एनआई इतनी, अमेरिका की सीआईए इतनी अंदर तक आ चुकी है भारत के अंदर कि भारत के डिसीजन अब अमेरिका और इजराइल द्वारा ही लिए जाएंगे। दोस्तों, ईरान ने घुटने ना टेक कर ये दुनिया को बतलाया है कि अपने सम्मान के लिए लड़ना अच्छा होता है, जिंदा रहने से अच्छा मर जाओ, पर लड़ते लड़ते अपने सम्मान के लिए। पर हमारे देश में इतने खुददार नेता हैं कि ये अपने सम्मान के लिए लड़ने की तो बात छोड़िए, दो जवाब भी नहीं बोल सकते कोई। हम अपना मन करेगा हम रूस से खरीदें तेल, हम चाहे अपने चाबार पोर्ट से खरीदें, या सॉरी हम अपने ईरान से खरीदें, हम किसी वेनेजुला से खरीदें, जिससे चाहे हम तेल वहां से खरीदें, जिससे चाहे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, जिससे चाहे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तो हमें भी लगेगा कि हम एक लोकतंत्र देश में, एक आजाद देश में है, ना कि एक गुलाम देश में। तो दोस्तों, आपका इस विषय पे क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखना, और आप ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको लेके आने की कोशिश करते हैं, जो प्रेजेंट में आपको शिक्षा में या पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है लेटेस्ट, वो ऐसे टॉपिक आपके लिए लाएं, और वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं। तो दोस्तों, आज फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।